बच्चों तुम लोगों को कल मैंने विद्युत विभव निकालना बताया था निरक्षीय स्थिति में, और विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा इससे पहले वाले लिंक में बताई थी। आज हम लोग विभव प्रवणता के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमने यहाँ पर विभव प्रवणता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी कि विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, जैसे कि वेग प्रवणता थी, उसमें आप दूरी के साथ क्या कर रहे थे, वेग परिवर्तन की दर ले रहे थे। यहाँ दूरी के साथ क्या लेंगे, विभव परिवर्तन। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वेग प्रवणता पढ़ी थी ना, ऐसी ही विभव प्रवणता है। तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। अब देखो बच्चों, इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर एक आवेश प्लस क्यू लिया है। इससे दो बिंदु लिए ए और बी। ए की इस क्यू से दूरी हमने मानी एक्स है, और बी की इस क्यू आवेश से दूरी हमने मानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ए और बी के बीच की दूरी डेल्टा एक्स है। तुम लोग को पता है कि जब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, विद्युत विभव का मान घटता है। क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव हमारा घटता है। तो इसमें जो ए का विभव है वो ज़्यादा होगा और बी का विभव कम होगा। हमने मान लिया ए का विभव वी है और बी का जो विभव है वो वी माइनस डेल्टा वी, मतलब इन दोनों में डेल्टा वी का अंतर है। तो विभव में परिवर्तन हमारा कितना हुआ, वी बी माइनस बी है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने में विभव में कितना परिवर्तन होगा, तो हम बी के विभव में से ए के विभव को घटा देते हैं। तो v माइनस डेल्टा वी माइनस वी अपॉन दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स यहाँ पर लिख दिया। जब ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो v से v कट जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स। इसे हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, और विद्युत जो ये एक कैसी राशि होती है, ये भी हमारी एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमने क्या निकाला है यहाँ पर, विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, हमने माना कि प्लस क्यू से एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पर एक आवेश Q0 रखा हुआ है ना। तो इस धन प्रेक्षण आवेश Q0 पर जब हम इसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो हमारा बल हम कैसे निकालेंगे, वो हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये होता है हमारा, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। ठीक, तो एक अगर धन प्रेक्षण आवेश Q0 है, जिसको विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, बिंदु B से A तक ले जाते हैं। जब हम B से A तक ले जाते हैं तो इस पर एक बल कार्य करता है। बल की दिशा हमारी क्या होगी, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, अब बल हमारा दिशा में कार्य कर रहा है, अब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी मेरी यही है। तो हम इस Q0 आवेश को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, B से A तक ले जा रहे हैं। तो मुझे इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। बल की डायरेक्शन ये है, विस्थापन की डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो मुझे इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, लेकिन विस्थापन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया माइनस का डेल्टा एक्स, क्योंकि ए से जो बी तक की दूरी है वो हमने क्या मानी है, डेल्टा एक्स मानी है। ठीक, एफ का मान आप लोगों ने ऊपर निकाला था, क्या निकाला था, Q0 इंटू ई, यहाँ पर रख दीजिए। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का Q0 ई इंटू डेल्टा एक्स। Q0 को डेल्टा डब्ल्यू के नीचे ले लो तो हो जाएगा माइनस का ई इंटू डेल्टा एक्स। हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसी डायग्राम के लिए हम विभवांतर की परिभाषा अगर लगाते हैं तो ए का विभव ज़्यादा होगा और बी का विभव कम होगा। तो बी से ए तक ले जाने में विभव में अंतर। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है कि हम किसी एक जब धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर जब धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किए गए कार्य और आवेश की मात्रा के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। तो बी से ए तक ले जा रहे हो, इसका मतलब ए का विभव ऊंचा और बी का विभव कम है ना। ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये आप लोग को विभवांतर की परिभाषा से पता है। वी का विभव क्या है, वी है, माइनस वी बी का विभव क्या है, वी माइनस डेल्टा वी, पीछे डायग्राम हमने बनाया भी था, इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगर ना याद रहे
तो यहाँ पर लिख लो v, और यहाँ पर जो विभव होगा वो होगा v माइनस डेल्टा v। ठीक, सॉल्व करोगे v से v कट गया, डेल्टा v बराबर डेल्टा w अपॉन क्यू नॉट। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों इक्वेशंस में डेल्टा w अपॉन क्यू नॉट की वैल्यू को इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का e इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा v, यानी कि e इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स। ये हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के बीच में संबंध। कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, विभव प्रवणता। तो जो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यहाँ जो ऋण चिन्ह है वो ये क्या बता रहा है, यहाँ जो माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स हमने लगाया वो ये बता रहा है, इस माइनस का मतलब ये है कि जब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते हैं तो विभव हमारा घटता है। ठीक है, और यदि v हमारा कांस्टेंट रहेगा तो ये दूरी पर निर्भर ही नहीं करेगा, है ना। यदि e इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पर कर दें तो डेल्टा v हमारा क्या हो जाएगा, 0, यानी कि v कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। या माइनस का मतलब ही यही है, इस फॉर्मूले में हमने माइनस लगाया, इसका मतलब ही यही है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव हमारा घटता है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में या किसी दी हुई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आएगी। मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। ठीक, अब हमने माना ये हमने एक धातु की 2 समांतर प्लेटें ली हैं, इसमें एक पर हमने प्लस आवेश दिया, एक पर माइनस आवेश दिया है, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। ठीक है, हमने मान लिया कि पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल है V1 है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल V2 है, अगर उनके बीच की दूरी d हो तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, अभी हमने निकाला ना डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा V मतलब इन दोनों के विभव का अंतर, यानी कि V1 माइनस V2 अपॉन दूरी कितनी है d। फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, V1 माइनस V2 अपॉन d। ये किससे फॉर्मूले से बना, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स के फॉर्मूले से। यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें यहाँ ये शो नहीं करना है कि विभव हमारा घट रहा है। हालांकि विभव तो घट ही रहा है, लेकिन इसमें हम शो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको खाली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को लिया है। ठीक है, तो डेल्टा वी है किसके बराबर हो जाएगा, V1 माइनस V2। ये पोटेंशियल ज़्यादा है और ये पोटेंशियल कम है। ठीक, अब तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसको थीटा एंगल घुमाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, तुम लोगों ने इससे पहले लिंक में देखा था, जब विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं तो जो प्लस क्यू आवेश होता है इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करता है, और जो विद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू आवेश है इस पर विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है। ये दोनों बल क्या है, आपस में बराबर हैं और एक ही क्रिया रेखा पर कार्य कर रहे हैं, तो मिलकर क्या बनाएंगे, एक बलयुग्म, है ना। और इस बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, तुम लोगों ने बच्चों पढ़ा भी था, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक, अच्छा अगर इस केस में हम टॉ को अगर कांस्टेंट माने तो इस विद्युत द्विध्रुव को एक छोटा सा कोण घुमाने में किया गया कार्य वो क्या होगा। मान लो अगर ये विद्युत द्विध्रुव इस तरीके से ना हो, जो विद्युत द्विध्रुव हो वो हमारा क्या हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर रखा हो इस तरीके से, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इसको अगर हम छोटे से एंगल डी थीटा से घुमाते हैं टॉ को नियत रखते हुए, तो इस छोटे से कोण को घुमाने में किया गया कार्य
कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहाँ बल तो है नहीं, यहाँ क्या है, बल युग्म। ठीक, तो बलिंग का आगुण इंटू कोणीय विस्थापन लेंगे। आगुण हमारा टॉ था, विस्थापन डी थीटा हो गया। टॉ की वैल्यू आप लोगों ने निकाली थी पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, ये छोटे से एंगल के लिए हो गया। अगर हम थीटा 0 से थीटा कोण घुमाएं तो नेट कार्य, इसका इंटीग्रेशन कर दो। लिमिट क्या लगाओगे, थीटा 0 से थीटा, क्योंकि आप इसको यहाँ से यहाँ घुमा रहे हो। ठीक है, पी ई को बाहर निकाल लिया, लिमिट थीटा 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, थीटा 0 इंटू थीटा। ठीक है, अब आप लोग को पता है इसमें पहले हम हायर लिमिट लिखते हैं फिर लोअर लिमिट। तो माइनस को बाहर निकालो, थीटा की जगह पे पहले क्या लिखोगे, ये वाला थीटा यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस, फिर थीटा की जगह क्या रखोगे, थीटा 0, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0। तो जो W होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पी ई माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0। ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति, अगर मान लो तुम्हारा ये एंगल थीटा 0 ना हो, तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव साम्य स्थिति में है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये जो कंडीशन है ये हमारी साम्य स्थिति बोली जाती है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री। अगर हम विद्युत द्विध्रुव को थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से अगर थीटा कोण घुमाते हैं, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक घुमाने में किया गया नेट कार्य निकालना हो तो क्या करोगे, थीटा 0 की जगह क्या लिख दोगे, 0 डिग्री, है ना, और थीटा की जगह हो गया थीटा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका विद्युत द्विध्रुव साम्य स्थिति में है, अगर इस तरीके से साम्य स्थिति में है और आपको उसे घुमाकर आपको क्या करना है, इसको विद्युत क्षेत्र में ही थीटा कोण घुमाना है, तो इसको 0 डिग्री से या साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया नेट कार्य कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अगर इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दें, मतलब हमने कितना घुमा दिया, 90 डिग्री कोण घुमा दिया। मतलब पहले मेरा विद्युत द्विध्रुव इस तरीके से था, फिर मैंने इसको ऐसे कर दिया, पूरा ऐसे लंबवत कर दिया, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई के बराबर हो जाएगा। अगर 180 घुमा दें, 180 का मतलब कि यहाँ मेरा ये जो आवेश है ये माइनस क्यू हो गया और ये आवेश मेरा प्लस क्यू हो गया, तो 180 कोण घूम गया। ठीक है, तो इसमें थीटा की इक्वल 180 रख के जब सॉल्व करोगे तो पी ई 1 + 1 यानी कि 2 पी ई हो गया। ठीक है, अगर इसके लिए आप डायग्राम बनाओगे बच्चों 90 डिग्री के लिए तो कैसे बनेगा, ये हमारा किस तरीके से घूम जाएगा, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो जो विद्युत द्विध्रुव होगा वो हमारा 90 डिग्री मतलब इस तरीके से घूम जाएगा, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये एंगल मेरा क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद अगर हम इस विद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी विद्युत द्विध्रुव की, कि जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी की परिभाषा क्या है कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। सेम चीज़ यहाँ पर है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, मतलब आप विद्युत द्विध्रुव को जब अनंत से क्षेत्र के भीतर लेकर आओगे तो आपको जितना कार्य करना पड़ेगा वो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, स्थितिज, उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब देखो बच्चों ये हमारा क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है ना, ये हमारा माइनस, ये जो ए बी है अगर हम इसको ए नाम दे दें और इसको इस पॉइंट को बी नाम दे दें तो ए भी हमारा क्या है, विद्युत द्विध्रुव है।
माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है। जब आप इसको विद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आते हो तो इस प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल कार्य करेगा। दिशा क्या होगी इसकी? जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, है ना। और माइनस क्यू पर जो बल कार्य करेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश है। ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश को जब हम क्षेत्र के भीतर लेकर आते हैं तो मुझे ऑलरेडी विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वायकर्ता को क्या करना पड़ता है? वायकर्ता जब प्लस क्यू आवेश को लेकर आता है तो इसमें वायकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है ना, कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। अब जब आप माइनस क्यू आवेश को लेकर आ रहे हो तो क्या होगा? हमारे पास जो परीक्षण आवेश है वो Q0, आप माइनस क्यू को लेकर आ रहे हो, दोनों में क्या करेगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये कार्य हमें स्वयं प्राप्त हो जाएगा, इसमें हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब विद्युत द्विध्रुव के आप प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर आते हो तो कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। और जब माइनस क्यू आवेश को लेकर आते हो तो हमें स्वयं कार्य प्राप्त होता है, स्वयं विद्युत क्षेत्र कार्य करता है। ठीक है। लेकिन माइनस क्यू आवेश को इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L दूरी है ना। तो माइनस क्यू आवेश को लाने में हमें 2L दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, है ना। जब हम प्लस क्यू आवेश तो यहाँ आ गया, माइनस क्यू आवेश इससे और 2L दूरी पर है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक लाने में एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश के सापेक्ष 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। इसलिए माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा है। कार्य किस पर डिपेंड करता है? बल पर और दूरी पर। बल की मात्रा तो दोनों पर समान है, तो किस पर डिपेंड करेगा? दूरी पर। माइनस क्यू प्लस क्यू से 2L दूरी और पीछे है, इनके बीच में 2L दूरी है। तो माइनस क्यू आवेश को जब हम क्षेत्र के भीतर लेकर आएंगे तो मुझे अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, और यह कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, है ना। तो इसलिए विद्युत द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया नेट कार्य, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? F/D। F क्या है? माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, और D क्या है? चली गई अतिरिक्त दूरी। तुम लोग को मैंने बताया था ये F पीछे मैंने डायग्राम में निकाला भी था, ये क्या था? माइनस QE के, यहाँ पर देखो बच्चों, जो F था हमारा वो माइनस क्यू पर कितना बल लग रहा है? माइनस QE। ठीक। दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, लेकिन क्वांटिटी क्या होगी? माइनस QE। तो माइनस QE इंटू 2L रख देंगे, Q इंटू 2L P हो जाएगा, यानी कि W बराबर माइनस का PE। यही कार्य इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के यही कार्य क्या होगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो विद्युत द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस का PE। और इस समय द्विध्रुव हमारा क्या होगा? स्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक। अब द्विध्रुव तो हमारा इस तरीके से स्थायी संतुलन की अवस्था में हो गया, है ना। अगर हम इसको थीटा कोण घुमाते हैं तो अभी तुम लोगों ने देखा कि थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य कितना था? PE1 माइनस कॉस थीटा। तो उसको थीटा कोण घुमाने में मुझे और पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यही कार्य क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो थीटा कोण घुमाने में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी अब क्या हो जाएगी? U थीटा बराबर U0 प्लस W। पहले माइनस PE थी, आपने घुमाया थीटा कोण तो कितना कार्य करना पड़ा? ये दोनों जुड़ जाएंगे और हमारी पोटेंशियल एनर्जी अब बढ़ जाएगी। तो खोल दोगे जब PE माइनस PE कॉस थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ PE से PE हमारा कट जाएगा। इसमें कुछ कंडीशंस हैं। जब थीटा बराबर 0 W रखोगे इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव क्या है? क्षेत्र की दिशा में है। तो उस केस में यहाँ रखने पर माइनस PE आ गया, ये हमारी स्थायी संतुलन की अवस्था हो गई। जब थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे मतलब हमने द्विध्रुव को क्या किया? स्थायी संतुलन की अवस्था से 90 डिग्री कोण घुमा दिया। तो 90 डिग्री कोण घुमाने में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस PE कॉस 90 0। क्यों 0 हो गई इसकी स्थितिज ऊर्जा? इसका एक रीज़न और भी है। देखो ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, दोनों पर लगने वाले बल की मात्रा बराबर है और विपरीत दिशा में, है ना। तो ये दोनों, इन दोनों बलों के कारण किया गया नेट कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्लस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में वायकर्ता द्वारा कार्य किया जाता है और माइनस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है।
तो दोनों कार्य क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट कार्य शून्य हो जाएगा। और यही नेट कार्य क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज़ीरो हो गई। तो ये इसका रीज़न होगा कि ये ज़ीरो क्यों हो गई। ये मैथमेटिकल रीज़न है, ये तुम्हारा साइंटिफिक रीज़न कि क्यों ज़ीरो हुई। समझ में आई ये बात कि प्लस क्यू आवेश को लाने में कर्ता द्वारा कार्य किया जा रहा था और माइनस क्यू आवेश को लाने में स्वयं विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जा रहा था, और दोनों आवेशों पर लगने वाले बल की मात्रा समान है। जब बल की मात्रा समान है तो इन दोनों आवेशों द्वारा किया गया कार्य भी समान होगा, लेकिन दिशा कैसी होगी, अलग अलग, तो नेट कार्य ज़ीरो हो जाएगा। तो यही कार्य हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब हमने पूरा घुमा दिया, यहाँ प्लस क्यू हो गया या माइनस क्यू हो गया, तो ज़ीरो जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस का पी ई कॉस 180, थीटा की जगह 180 रख दिया, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये प्लस की है। ये विद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन की अवस्था होगी। इस स्थिति में जो विद्युत द्विध्रुव होगा वो हमारा अस्थायी संतुलन की अवस्था में होगा। बच्चों ये तुम्हारा लेसन कंप्लीट हो गया है, 3rd लेसन है। अब तुम लोग इस लिंक को देख के समझो, और जो समझ में ही नहीं आए आप मुझसे तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है, या क्लास के बाद जब फ्री हो तब भी मुझे पूछ सकते हो। नहीं समझ में आ रहा आप मंडे को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कल आप लोगों को मैं अभी आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पर भेजूँगी, क्वेश्चन आंसर्स भी भेजूँगी। संडे की छुट्टी बीच में है तो आप लोग ये सब काम कर लीजिएगा और मंडे को मुझे बताइएगा।